गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम 18 जुलाई की प्रमुख करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर पहला, नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 11 जुलाई, 15 जुलाई, 17 जुलाई, 18 जुलाई। तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? 18 जुलाई इसका सही आंसर होगा। तो नेशनल मंडेला जब नाम आया तो हम इसके बारे में कुछ जान भी लेते हैं कि ये क्यों प्रसिद्ध है। तो ये पहली बात तो ये कहाँ के रहने वाले थे? ये दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासी थे और ये चर्चा में आए क्यों? तो इसका रीज़न है ये दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे। ये राष्ट्रपति कब बने? तो 10 मई 1994 को ये राष्ट्रपति बने थे। और इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये ईसाई धर्म को मानते थे और गांधीवादी यानी कि अहिंसावादी विचारधारा के व्यक्ति थे। इनकी बात करें तो इनको भारत रत्न और पाकिस्तान का भी प्रमुख पुरस्कार है जो निशान पाकिस्तान है वो प्रदान किए गए। और 23 जुलाई 2008 को इन्हें गांधी शांति पुरस्कार भी दिया गया। तो इनके बारे में इतना याद रखना हमारे लिए ज़रूरी होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना कब की गई? तो इसके बारे में आप सब जानते होंगे। तो बताओ 1935 में, 1945 में, 1965 में, 1987 में। तो इसका क्या सही आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा 1945 में। इसकी स्थापना की गई थी 1945 में। और ये क्वेश्चन मैंने आपको क्यों दिया है, इसका रीज़न आप सबको पता है कि अभी कल इसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बैठक हुई और इसमें भारत ने भी अस्थायी सदस्य के रूप में भाग लिया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी नरेंद्र मोदी जी ने भी अपना भाषण दिया इसमें। तो अपन पहले जानते हैं कि ये इसका मेन उद्देश्य क्या है। तो इसका मेन उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना। तो हम इसकी बात करते हैं कि स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। इसका हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क। और हम बात करें न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है, तो ये यूनाइटेड स्टेट में पड़ता है। इसके 5 स्थायी सदस्य होते हैं, 5 स्थायी सदस्य होते हैं इसमें और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो भारत ने भी 8वीं बार इस बार स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान लिया है। और इसकी मूल रूप से बात करें तो इसमें 11 ही सदस्य थे, पर 1965 में बढ़ाकर 15 कर दिए। और इस बार की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की थीम क्या थी, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। तो इस बार की इसकी थीम थी कोविड-19 के बाद बहुपक्षवाद, 75वीं वर्षगांठ पर हमें किस तरह संयुक्त राष्ट्र की ज़रूरत है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। तो हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की पहली संपर्क रहित पार्किंग कहाँ पर बनाई गई है? दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको क्यों पूछा है? क्योंकि हमारे देश में पहली संपर्क रहित पार्किंग बनाई गई है। कहाँ बनाई गई है बताओ? चेन्नई एयरपोर्ट, हैदराबाद एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट, अहमदाबाद एयरपोर्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा हैदराबाद एयरपोर्ट। दोस्तों हमें एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है। सारे मैंने
अच्छे क्वेश्चनों का समावेश किया है इसमें। चलो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस आयोग द्वारा चमड़ा कारीगरों को प्रशिक्षित करने के लिए दिल्ली में पहला फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? बताओ दोस्तों। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय वित्त आयोग, राष्ट्रीय सहकारिता आयोग, खादी और ग्रामोद्योग आयोग। हमारी राजधानी में ये पहला फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है, तो ये किस आयोग ने किया है? तो इसका सही आंसर है खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा। चलो इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 5वां प्रश्न है, हाल ही में किस राष्ट्रीय विमान कंपनी ने कहा है कि वह अपने कर्मचारियों को 5 साल तक बिना वेतन अवकाश दे सकती है? तो आप सभी को पता है दोस्तों कि हमारी सभी विमान कंपनियां फ़िलहाल घाटे के दौर में है, और उसका सबको रीज़न भी पता है कि क्यों। तो उसका रीज़न है कोविड-19। इसके कारण सभी क्षेत्रों में तंगी का दौर बना हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा एयर इंडिया। अब एयर इंडिया की बात कर लेते हैं। तो इसने अभी कहा है कि हम अपने इस तंगी के दौर से निकलने के लिए अपने कर्मचारियों को स्वेच्छा के आधार पर 5 साल तक बिना वेतन पर अवकाश दे सकते हैं। इसकी अभी चर्चा जारी है, तो अभी कोई कंफर्म नहीं है। तो हम एयर इंडिया के बारे में भी थोड़ा कुछ जान लेते हैं। इसकी स्थापना टाटा एयरलाइंस के रूप में 1932 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और फ़िलहाल इसके एमडी सीईओ राजीव बंसल हैं। तो इतना हमको इनके बारे में जान लेना चाहिए। अब आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। छठा क्वेश्चन है हमारा, हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड HCL IT कंपनी का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो ये भी चर्चा का विषय है। अभी आपको पता होगा कि कल ही इसका चेयरमैन बदला गया है। तो इससे पहले कौन चेयरमैन थे? इससे पहले इस कंपनी के चेयरमैन थे शिव नाडर। कौन थे? शिव नाडर। तो इनकी बेटी रोशनी नाडर, इनको अभी इनका वर्तमान चेयरमैन बनाया गया है। और आपको याद हो तो ये थोड़े दिन पहले भारत की सबसे अमीर महिला भी रही थी। और अब हम HCL के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 11 अगस्त 1976 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नोएडा में है। और हम आगे चर्चा करते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की। सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में मुंबई क्रिकेट संघ ने अपनी क्रिकेट सुधार समिति के लिए किस पूर्व क्रिकेटर को चुना है? तो बताइए आप किसे चुना है? लालचंद राजपूत को, अजित आगरकर को, सचिन तेंदुलकर को, जहीर खान को। तो इसका सही आंसर होगा लालचंद राजपूत को। हाल ही मुंबई क्रिकेट ने अपनी सुधार समिति के लिए लालचंद राजपूत को ज्वाइन किया है। इसी के साथ हम आज के करंट अफेयर्स को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद साथियों।